क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप एन फाइंड आउट कर रहे थे, अब आपने आर फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसीजर है, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे दोनों को माइनस करते होते हैं, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, सो 6 है। इसको आप सॉल्व करो तो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। बेटे 5 और 6 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं ना, 6 को अगर मैंने ओपन किया 5 तक तो दिस, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। बेटे आप देखो फैक्टोरियल है ना, इतना बड़ा फैक्टोरियल तो मैं ओपन नहीं कर सकती, तो मैं 6 को किसका फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। देखिए 6 हमारे पास किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का, क्योंकि 3 2 जा 6। तो अब अगर मैं फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कंपेयर कर लूँ, देखें अब मैं इजीली इनको आपस में कंपेयर करती हूँ कि 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस आर, तो ये आर माइनस हो रहा है, उस साइड पे प्लस हो जाएगा और 3 साइड पे माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 तो आ गया 4। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे आर फाइंड आउट करने के लिए हमने फैक्टोरियल्स को कंपेयर किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 3 का पार्ट 2 है बेटे मेरे पास। इसमें अगर आप देखो तो अगेन 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज 9 फैक्टोरियल और फार्मूले की वजह से 9 माइनस आर फैक्टोरियल। चलो अच्छा जी बेटे यहाँ पर देखिए 10 को ओपन कर सकती हूँ 9 तक ताकि वो कैंसिल हो जाए। 10 माइनस आर को अगर मैंने ओपन किया तो बेटे से पिछली टर्म क्या होगी, 9 माइनस आर, और ये आपस में भी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है बेटे 10 में से देखें एक वैल्यू माइनस होगी तो 9 ही आएगा ना, तो मैंने उसको वहां तक ओपन किया, तो मेरे पास 10 बाय 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ये डिवाइड हो रहा है, उसके साथ क्या जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 माइनस आर 5 इज इक्वल टू 10 माइनस आर। बेटे आर को इस साइड पर ले आओ, 5 को दूसरी साइड पर ले जाओ, सो आर आपके पास 5 आ गया। ठीक है, सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को बेटा अगर आप देखो तो ये है 15 फैक्टोरियल 15 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 210। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 15 इंटू 14 लिख सकते हैं। तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखें यहाँ पर बचे 15 इंटू 14 है ना, तो किसका फैक्टोरियल काम है, 13 का, मैंने 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बचे 15 वाली टर्म इसलिए लिखी है क्योंकि देखिए 15 फैक्टोरियल है ना, मैं इजीली इनको क्लोज कर सकती हूँ। तो देखिए ये किसका क्लोज हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 13, सो दिस टर्म कैंसिल हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 13 फैक्टोरियल 15 माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल आ गए। तो क्या अब हम फैक्टोरियल कंपेयर कर सकते हैं, यस, यहाँ से हमारे पास आर इजीली आ जाएगा। ठीक है, 210 को तो बेटा आप किसी भी नंबर्स का मल्टीपल लिख सकते हो, बट मैंने 15 के करीब टर्म लिखी है ताकि मैं उसका सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकूं। दिस वाज योर पार्ट नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देख जाते हैं। बेटे ऊपर 10 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 10 माइनस आर, 3 ऊपर अगेन 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 माइनस आर प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ है, 10 और 10 कैंसिल हो गए, इस साइड पर आपके पास आ जाएगा 11 माइनस आर, तो मुझे 11 को ओपन करना चाहिए ताकि उसमें 10 आ जाए, 3 11 माइनस आर और 10 माइनस आर, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर को इस साइड पर ले आते हैं, 3 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अच्छा ये -3 होगा ना बेटे, प्लस तो नहीं होगा, 11 -3 इज इक्वल टू आर। बेटा आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 11 में से अगर 3 जाए तो क्या रहता है आपके पास, 8, तो आर इज इक्वल टू 8 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 5 में क्या डेटा गिवन है। अच्छा पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखो आपके पास है 4 इंटू
फैक्टोरियल 6 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, माइनस की वजह से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सो दिस विल बी -1, ठीक हो गया, -1 का फैक्टोरियल। 6 और 6 तो कैंसिल हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस आर, 1 अपॉन 5 माइनस आर, तो इसका मतलब है मुझे 6 माइनस आर को ओपन करना पड़ेगा ताकि उसमें 5 माइनस आर आ जाए, ठीक है। अब मैं इनको कैंसिल कर दूंगी, दिस टर्म एंड दिस वन विल कैंसिल आउट, बेटा ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आर को एक साइड पर ले आए, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर रखें, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास जो डाटा गिवन है 2, 6 का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को माइनस करना होता है, 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलो जी, 6 को 5 तक ओपन करेंगे, और बेटा मैंने क्यों किया 5 तक ओपन, क्योंकि उस साइड पर 5 फैक्टोरियल लिखा है, मुझे उसे कैंसिल करना था, ठीक है। अब आप देखो तो मुझे 5 माइनस आर को ओपन करना पड़ेगा या 7 माइनस आर, डेफिनेटली 7 को ओपन करूंगी तो उसमें 5 आएगा, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, कि डिवाइड हो रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई करते हैं और इनके फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर्स बना लेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 12 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, 42 में से 12 जाएंगे तो 30 रह जाएगा, ओके। ये 30 है और 3 10 से 30 है, 3 और 10 हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 13 नहीं ना, एक सेकेंड बेटा, इसको दोबारा लिखते हैं, -10r और -3r, ठीक है, 10 और 3, सो r कॉमन ले लिया, इधर से 3 को कॉमन ले लिया, +3 नहीं -3 बच्चे कॉमन लेते हैं, इसको रेस करते हैं, यहाँ पे बेटा -3 को जब मैं कॉमन लूंगी तो r -10 आ जाएगा, ठीक है। सो r -10 की ब्रैकेट और r -3 की ब्रैकेट बनेगी, सो r -10 इज इक्वल टू 0, r -3 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 6। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखो, अब देखो 10 नहीं आ सकता, 10 क्यों नहीं आ सकता बेटे, n हमेशा बड़ा होता है r से। अब आप अगर क्वेश्चन में देखो तो 6 और 5 n की जगह गिवन है, तो 6 और 5 तो 3 से तो बड़े हो गए, लेकिन 10 से तो बड़े नहीं हो सकते ना, तो इसका मतलब है 10 कंसिडर्ड नहीं होगा, इट इज नॉट कंसिडर्ड, n हमेशा बड़ा होता है r से, या इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा होगा, सो r इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। होप सो बच्चे आपको पॉइंट समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट बच्चे। नेक्स्ट अगर आप देखो तो इसमें रेशो वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो पैटर्न वही रहेगा, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करना होता है, n में से r को माइनस करना होता है, साइन चेंज हो जाएंगे, रेशो की जगह आपने बेटा डिवाइड का साइन डालना है, आपको पहले भी मैंने बताया, आप फिर से बता रही हूँ, जहाँ कहीं रेशो वाला क्वेश्चन आए सिंपल उसकी जगह डिवाइड का साइन डाल दें, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 30800, ओके। इसको जरा बच्चे देखें, 15 में से 3 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 51, ओके। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, फिलहाल चलिए इसको एज इट इज रखते हैं ना, पहले सॉल्व तो कर लें, 56 में से 6 जाएंगे 50, चलें, ओके। बच्चे आप बड़ी टर्म्स को ओपन करेंगे ताकि वह छोटी टर्म के फैक्टोरियल के करीब करीब आ जाए। 51 को अगर बेटा मैं ओपन करना चाहूँ तो 51 माइनस आर और फिर 50 माइनस आर, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। 56 को बेटा ओपन कर दे 54 तक ताकि मैं उन्हें कैंसिल कर सकूं, चलें जी, ठीक हो गया। टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं, जो जो हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो रही हैं,
यहाँ पर 1/51 माइनस आर और 56 इंटू 55, दिस इज इक्वल्स टू 1/30800। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म 1 के साथ चली जाएगी, ये भी 1 के साथ आ जाएगी। ओके जी बेटे 30800, इस साइड पर आपके पास आ जाएगा 51 माइनस आर, ठीक है, और 56 को बेटा 55 से मल्टीप्लाई करो तो 3080 आता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या टर्म आएगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज डेटा, दिस टर्म इज कैंसल आउट विद दिस, हमारे पास 10 रह जाएगा। सो आर को इस साइड पे ले जाते हैं, 10 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो आर का आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, आर का आंसर आपके पास क्या आ गया 41। सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 7, जिसमें हमने रेशो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बेटे अब आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और पेपर इन्हीं में से ज़्यादातर आता है। ठीक है, अब देखो हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है, ये याद रखना इवन नंबर है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, कहाँ से कहाँ तक डिजिट्स है 1 से 6 तक, और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। चलें जी बेटा, सबसे पहले केस 1 देखें। 3 डिजिट नंबर है तो मैं एक काम करती हूँ 3 डैशेस ले लेती हूँ। चलें अब देखें, अब केस 2 भी बनेगा इसमें और केस 3 भी बनेगा, आपको बताती हूँ क्यों बनेगा। बेटे आपके पास जो 6 नंबर्स गिवन है उनमें 3 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो इवन नंबर कैसे बनता है, जबकि उसके एंड पे इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर इवन नंबर कब बनता है, उसके एंड पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो ए हो सकता है उसके एंड पे 2 हो सकता है उसके एंड पे 4 हो, और हो सकता है उसके एंड पे 6 हो। ठीक है, चलिए डिफरेंट केसेस आ गए। अब यहाँ पे वो नंबर ऑफ चॉइसेस और वो कंडीशंस चलेंगी। बेटे आप देखो कितने नंबर से 6 में से एक तो आपने सेलेक्ट कर लिया ना, 2 को तो आपने छोड़ दिया, पीछे कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स 5। एनपीआर का फॉर्मूला है ना बेटे, तो 5 आ गए, और लिखने आपने चॉइसेस कितनी जगह, 2 चॉइसेस है, तो इसको आप ओपन कर लो। बेटे वैसे कैलकुलेटर पे भी आपके पास पी का ऑप्शन होता है, आपने 5p2 लिखना है तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। चलिए अब यहाँ पर देखो बेटे, अब आपने 4 को तो सिलेक्ट किया हुआ था, अगेन 5 नंबर्स रह गए और 2 चॉइसेस हैं, इधर भी 5 नंबर्स हैं और 2 चॉइसेस हैं। तो अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कि 3 डिजिट्स के लिए टोटल कितना है, तो बेटे तीनों केसेस के आंसर को आपस में ऐड कर दो, तो 60 वेज है। ठीक है, आपके पास 60 डिफरेंट इवन नंबर्स बन सकते हैं जो कि 3 डिजिट्स के होंगे। ठीक हो गया, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चे मैं आपको एक और मेथड ही बताती हूँ, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पी वाला तो फार्मूले का था ना, तो मैंने इसलिए वो किया। अब देखो आप ना नंबर ऑफ चॉइसेस भी देख सकते हो, कैसे देखिएगा। अब देखो पहला जो नंबर है 2 तो निकल गया, यहाँ पे कितने ऑप्शन रह सकते थे, 5 नंबर्स लिख सकती हो ना, कोई से भी 5 नंबर, और देखो डिजिट रिपीट भी नहीं हो सकता, एक दफा जो लिख दिया वो लिख दिया। तो यहाँ पर आपके पास बचे 5 चॉइसेस हैं, कौन कौन सी, 1 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक नंबर यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। जब एक नंबर यहाँ लिख लिया तो इसके लिए कितनी चॉइसेस बची हैं, 4। ठीक है, इसके लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 4 चॉइसेस बच गई, और लास्ट के लिए तो चॉइस ही एक थी क्योंकि वो इवन नंबर की वजह से था, तो 5 4 20। देखें ये और आपके एनपीआर दोनों का आंसर सेम है। इसी तरह 5 चॉइसेस इंटू 4 चॉइसेस और 20 आएगा आपके पास। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चॉइसेस की तरह लिख के कर लो या फॉर्मूला लगा लो, दोनों चीजें मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी बेटे देखिए, 7 डिजिट नंबर है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 0 से 9 तक डिजिट्स गिवन है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 5। अब ये कंडीशन है कि स्टार्ट 5 से करना, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है, अच्छा जी चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं कि हमारे पास स्टोरी क्या गिवन है। टोटल अगर आप देखो तो आपके पास टोटल डिजिट्स या नंबर्स क्या गिवन है, वो है 0 से 9 तक। ये कितने हो गए, 10 नंबर्स हो गए। एन आपके पास कितना हो गया, 10। एक दफा इसको लिख लें बच्चे, सो आपके पास एन कितना हो गया, 10। चलो जी ठीक है, अब आप देखो तो अगर 7 डिजिट नंबर बनाना है, 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 डिजिट्स। बेटे अब अगर आप देखो तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमेशा 5 से, ठीक है। अब आप देखो तो एक नंबर तो आपने खुद ही सेट कर दिया ना, तो NPR में अब 9 आ जाएगा। और कितनी चॉइसेस हैं, 5 तो फिक्स है ना, 6 चॉइसेस आ गई, 1 2 3 4 5 6, NP6 इसका आंसर है, ठीक है। सो आपने इसको ओपन किया, NPR का फॉर्मूला हमें आता था, कैलकुलेटर पे वैल्यूज डालें बच्चे। सो 60480, बेटे 60480 डिफरेंट मोबाइल नंबर्स के हम वो बना सकते हैं 7 डिजिट, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहो तो मैं इसको दूसरे वे से भी आपको बताती हूँ, सेम ही आंसर आएगा। चॉइसेस वाला जो वेज मैंने आपको बताया ना वो वाला। अब आप देखो 5 के बाद 6 2 3 4 5 2 3 4 6, ठीक हो गया। चल बेटे अब देखो 5 के लिए तो एक ही चॉइस थी, वो तो उन्होंने आपको कहा था ना कि एक ही नंबर आप यहाँ पे लिख सकते। अब देखो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी लिख सकते हो ना, तो 9 के 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब एक नंबर लिख दिया तो इसके लिए 8 चॉइसेस बचेंगी, इसके लिए 7 चॉइसेस, 6 5 और 4। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो बच्चे, और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो आप चॉइसेस वाला सिस्टम भी यूज कर सकते हो और आप मेथड ये वाला NPR भी कर सकते हो। होप सो आपको कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 4 नंबर डिजिट्स हैं, और उसको बनाना है 1 से 6 तक में से, लेकिन अब आपको रेपिटेशन अलाउ है कि आप जितना मर्जी नंबर रिपीट कर लो, सारी जगह भी 1 1 लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा बच्चे, जब आपके पास रेपिटेशन अलाउ होती है तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना होता है। रेपिटेशन के लिए बेटे आपके पास जो फार्मूला होता है वो NR होता है, N की पावर R। तो आप देखें N क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स अवेलेबल है आपको, 6। और R आपके पास क्या है, नंबर ऑफ चॉइसेस, आपने कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4। ओके जी, ठीक है, R आपके पास 4 आ गया। सो आप क्या लिखोगे, 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 का क्या मतलब है, 1 2 9 6, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं बेटा इसको आपको दूसरे मेथड से भी करके बताऊं, जिसमें मैं आपको चॉइसेस वाला मेथड बताती हूँ ना, उस पर अगर आप देखो बेटा 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। अब रिपीटिशन अलाउ है, तो 6 के 6 नंबर आपके पहले नंबर के लिए भी अवेलेबल है, 6 की 6 चॉइसेस हैं, और इसके लिए भी 6 की 6 चॉइसेस हैं, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो देखें 6 की पावर 4 ही ना बना, तो दोनों आपके पास आ गया सेम सोल्यूशन। बेटे आपने क्वेश्चन को जरूर देखना है कि कहाँ पर रेपिटेशन अलाउ है, कहाँ पर रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, बेटे हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, आपके पास काफी सारे डिजिट्स हैं, सो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, ये सारे डिजिट्स आ गए, so that even digit always occupy the even places और no digit is repeated, अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो NPR वाला फार्मूला, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम करेंगे क्या। टोटल नंबर जरा गिन लें, तो आपके पास रेपिटेशन परमुटेशन यूज होगी, क्यों बच्चे, आप देखो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं रेपिटेशन। उसके लिए बेटा फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल n2 का। ये हमारे पास जो मेन n है ये तो नंबर्स हैं, टोटल नंबर तो 7 है, लेकिन n फैक्टोरियल का मतलब है 1 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास टोटल 7 है, 3 4 5 6 7, इसमें ऑड आएगा, इससे भी ऑड, इसमें भी ऑड और इसमें भी ऑड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इवन नंबर इवन प्लेसेस पर ही आना है, ठीक है, इवन इवन और इवन। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले इवन के लिए देखते हैं,
इवन की अरेंजमेंट अगर होनी चाहिए तो आप देखो इवन के लिए आपके पास नंबर्स कितने गिवन है, आप ढूंढो जरा वहां से, 2 2 और 4, 2 2 और 4, ठीक है। तो अब इसके रेपिटेशन वाला फॉर्मूला लगाएं, ऊपर कितना फैक्टोरियल आएगा, तीन चीजें हैं ना, तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। अब नीचे देखें तो बेटा 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 टाइम। बच्चे मैंने सिर्फ 2 फैक्टोरियल नहीं लिखा, 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वो लिखा है, ठीक है। 2 2 थे इसलिए 2 फैक्टोरियल, 4 1 था। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इवन के अरेंजमेंट्स का आएगा, 3। अब देखते हैं कि हम ऑड के लिए क्या कर सकते हैं। 4 ऑड, 1 2 3 4, 4 नंबर गिवन है, ठीक है। तो अब अगर फार्मूला लिखें तो क्या कहेंगे, 4 फैक्टोरियल, 1 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 2 दफा, 3 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 2 दफा। सो 4 3 into 2 2 this। तो आपके पास कैंसिल होके आ गया 6, ठीक है। सो अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आपके पास टोटल जो ओवरऑल सोल्यूशन आया वो क्या आएगा, तो वो आप क्या करोगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 ज़ा 18। सो 18 इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट, ठीक है। बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 8 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो और इसको समझो, तो आपके पास हाउ मेनी वेज अ पार्टी ऑफ, एक पार्टी बनानी है, 4 मेंस हैं 5 वुमेन्स हैं। अच्छा बेटे इसको करेक्ट कर ले, 5 के साथ सॉल्व होता है ये। आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, नो 2 वुमेन्स आर एडजेसेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, डॉट से डिनोट कर लेते हैं मैन को, स्लैश से वुमेन को, सेकंड मैन फिर वुमेन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों वुमेन्स, कोई भी 2 वुमेन्स एक साथ ना बैठे तो बीच में हमें एक मैन को तो लाजमी सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। बेटे अगर यहाँ पे 4 मेंस लिखो तो उससे सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि फिर 2 वुमेन्स ऑटोमेटिकली एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। सो इसको जरा कर ये ले, ठीक हो गया। चलिए बेटा जो आपके पास राउंड टेबल होता है, इसके अंदर हमेशा हमने किसी एक बंदे को फिक्स करना होता है, ठीक है। राउंड टेबल वाली हमेशा याद रखिएगा, किसी ना किसी एक को आपने फिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मेंस के लिए देखते हैं। मैंने एक मैन को फिक्स कर दिया, आप चाहते तो वुमेन्स को फिक्स कर सकते हो, बट मैंने एक मैन को फिक्स कर दिया। पीछे कितने मेंस रह गए, 4 मेंस रह गए, और उनकी सीट्स कितनी है, 4 ही सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या बन गया, दिस टर्म। इसको अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास आता है 24, ठीक हो गया। अच्छा अब वुमेन्स के लिए देखें, हमने मैन को फिक्स कर दिया मैंने, तो वुमेन्स टोटल कितनी है सारी, 5 है, और सीट्स भी कितनी है, 5 है, तो 5p5। बच्चे अगर आप मैन को वुमेन को फिक्स करते तो यहाँ पे 4p4 वुमेन के लिए आ जाता और मैन के लिए फिर 5p5 आता, ठीक है। सो जब आपने टोटल लिखना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन को फिक्स कर रहे हो या वुमेन को फिक्स कर रहे हो, एट द एंड आपका रिजल्ट सेम ही रहता है। सो ये था आपका सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने प्रॉपर देखा है कि सर्कुलर परमुटेशन कैसे सॉल्व होती है और कैसे फिक्स करते हैं। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी बट अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ही देखो ना, तो 2 ब्लूज 3 येलोज, पता चल रहा है रेपिटेशन वाली है, क्या है, रेपिटेशन परमुटेशन। चलो जी रेपिटेशन वाली आपके पास परमुटेशन आ गई। ओके फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने कलर्स हैं, 3 2 5 और 4, नो 9 आ गया, ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, टोटल आ गए 9 फ्लैग्स हैं। अच्छा जी अब देखें, ब्लू कितने हैं 2, येलो कितने हैं 3, ग्रीन कितने हैं 4। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा।
बेटा देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इजी से हैं, मेन कंसर्न है कि आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डिक्रिप्ट कैसे करना है। तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करें 2 से 3 बार, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये डेटा गिवन है कि नहीं, तो उसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। रिपीटिशन, नॉन रिपीटिशन, सर्कुलर परमुटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आपके पास बेटा रिजल्ट आ गया 1260। सो ये था आपका सिग्नल से रिलेटेड रिजल्ट, जिसके अंदर आपने देखा आपने स्टेटमेंट को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा जी, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड फ्राइडे। दो पार्ट्स हैं, पहला फ्राइडे और दूसरा है हाउ मेनी ऑफ देम विल एंड विद एफ। बेटे फ्राइडे में देखो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी वर्ड 2 दफा नहीं आ रहा। सबसे पहले इसका मतलब है कि ये परमुटेशन नॉन रेपिटेशन वाली है। वर्ड्स टोटल गिन ले बेटे, फ्राइडे में कितने हैं? 6, 2, 3, 4, 5, 6। ओके जी बेटे, टोटल आपके पास 6 लेटर्स हैं और आपने 6 ही प्लेसेस को यूज करना है, रेपिटेशन भी नहीं हो रही। तो सिंपल सा फार्मूला आपके पास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं अल्फाबेट्स, वो 6 हैं और चॉइसेस भी आपके पास 6 है। तो क्या फार्मूला बनेगा बच्चे? 6p6, ठीक है। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो बेटा ये आता है 720, ठीक हो गया। अच्छा पार्ट 2 देखो, उन्होंने कहा हाउ मेनी ऑफ देम विल एंड विद एफ। एंड विद एफ का मतलब है 3, 4, 5, 6, लास्ट में एफ आएगा। तो अगर एक लेटर हमने एक सम का एब्जॉर्ब कर लिया तो पीछे कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं, 5 ही चॉइसेस हैं। अब कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अवेलेबल है? 5, चॉइसेस भी कितनी है? 5। सो आपके पास 5 भी 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सो ये आपके पास 0 फैक्टोरियल पता है आपको 1 होता है, 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, दो अलग अलग पार्ट्स थे।